हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो ये ब्लॉग है मंडे का, मतलब तीसरे मंडे का। तो उस दिन था नाग पंचमी भी, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि तीसरा सोमवार और नाग पंचमी दोनों एक ही दिन पड़ा था। तो उस दिन हम लोग नाग पंचमी की पूजा कैसे करते हैं वो सब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं वहाँ भगवान जी का, शंकर जी का सब पूजा कर चुकी थी। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे नाग बनाने के लिए। तो हमारे इधर रिवाज है कि एक नाग बनते हैं कोयले से और एक नाग बनते हैं वो मिट्टी का जो दियली होता है उससे, या खपड़ा भी बोल सकते हैं, गांव में तो वही बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं यही एक दियली जो थी उसको मैंने फोड़ लिया था और उसी से मैं बना रही हूँ। और एक नाग बनाने के लिए कोयला ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे कोयला मिला ही नहीं। तो फिर मार्कर था, तो ये हुआ कि चलो उसी से बना लो। और मुझे उतना परफेक्ट नहीं आ रहा था बनाने के लिए, लेकिन मैं नेट पर देखी तो फिर वैसे ही बना ली। और थोड़ा बहुत लग तो रहा है नाग के जैसे। अब देखते हैं कैसे बने हैं, पता नहीं, लेकिन बस ये कि मन से पूजा कर लेंगे बस। तो फिर किचन के दोनों साइड मैंने दो दो नाग जोड़ा बनाया था, तो फिर दोनों नाग को मैंने चिपका दिया। उसके बाद मम्मी आ गई हैं, पूजा कर रही हैं, और मैं चलती हूँ सब जगह दूध और लावा देती हूँ। तो जैसे दिया रखा जाता है ना दिवाली पे, वैसे ही दूध और लावा रखा जाता है हर कोने में, हर घर में, हर जगह रखा जाता है। तो फिर मैंने यहाँ बहुत सारे पत्ते जो थे, ये मम्मी ने इनका वो बना दिया था कटोरी जैसा। अब इसी में मैं चलती हूँ, दूध और लावा लेके सब जगह फिर रख देती हूँ। तो नाग पंचमी में कहीं कहीं गैस चालू नहीं करते बिना दूध लावा रखे हुए। तो हमारे इधर क्या था कि बच्चों का 7 बजे ही स्कूल था, तो इस वजह से मैंने सुबह ही बना लिया था उन लोगों के लिए टिफिन। और फिर भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे जैसा कि हलवा पूड़ी सब्जी ये सब भी चढ़ता है, तो उसके लिए भी मैंने बना लिया था। और फिर सब जगह दूध और लावा रख दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैं दूध गर्म करूँगी, क्योंकि सुबह का आया हुआ था तो मैंने नहीं रखा था, ये सब पूजा पाठ में ही मैं बिजी थी। तो मैं दूध यहाँ कट करके रख देती हूँ। और बोलते बोलते हैं ना कि जैसे दूध को पैर के तले या फिर नाली में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैं वो पैकेट भी धो के डालती हूँ, क्योंकि वो कचड़े में डालती हूँ तो पता नहीं कहाँ वो कचड़ा वाला, मतलब कैसे भी किसी के पैर या कुछ भी पड़ जाए, तो इसलिए मैं उसका पहले धो के दूध ले लेती हूँ, पूरा निकाल लेती हूँ। फिर इधर मैं एक तरफ कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो साथ ही साथ मैं फलाहार की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये आज नाग पंचमी है तो फिर बहुत ही सारा काम है। तो यहाँ पे मैंने काजू रोस्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं इसमें मखाना तल लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया है कि व्रत में मीठा हम लोग खाते हैं, और मीठे में ज़्यादा मीठा भी नहीं खा पाते। तो इसलिए काजू और ये जो मखाना है ये बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इसमें नमक और मीठा उतना ज़रूरत ही नहीं पड़ता, तो ये सही लगता है, खा लेते हैं हम लोग। और फिर इसके बाद मैंने सिंघाड़ा भून लिया है, तो उसका हलवा बना लेती हूँ। और बाकी के फ्रूट तो हैं ही, तो वो सब हम लोग खाएंगे। उसके बाद सबको नाश्ता वगैरह दे दिया था मैंने। तो फिर उसके बाद मैं चली इधर खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो फिर मैंने बनाया पकौड़ी और कढ़ी और चावल। और कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि खाने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे, और मेरा मम्मी का व्रत ही था और बच्चे लोग थे। तो ऑलरेडी मैंने पूरी सब्जी सुबह बनाया था, हलवा वो भी बचा हुआ है, और ये भी है। तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और क्योंकि मैं थक भी जाती हूँ, और व्रत में इतना सारा काम कंटिन्यू होता है ना, तो इंसान थक भी जाता है, तो उतना हिम्मत नहीं था हमके, चलो बस इतना ही बना लेती हूँ। वैसे तो इसमें कढ़ी चावल पकौड़ी दही बड़ा, मतलब जितने पकवान बना सकते हो सब बनता है, बस तवा नहीं चढ़ता है। पूड़ी तल सकते हैं पर रोटी नहीं बना सकते।
तो फिर मैंने सिंपल बस यही इतना ही बनाया और कुछ नहीं बनाया। और फिर ये ब्लॉग है शाम के टाइम का। तो शाम को सबको नाश्ता तो चाहिए ही, तो मैंने ये फ्रेंच फ्राइज तल दिया तो सबको अच्छा भी लगा। और शाम को तो स्नैक्स ही चाहिए रहता है, तो फिर मैंने ये तल दिया और चाय के साथ सब लोगों ने ये खा लिया। फिर मैंने सोचा कि चलूँ थोड़ा सा अपना मेकअप कर लूँ। दिन भर भूतिनों की तरह रहती हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा मतलब अपना हुलिया ठीक कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं ज़्यादा, मैंने थोड़ा सा बस क्रीम लगाया और सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक बस इतना ही लगाया। मैं इतना ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं कुछ लगाती। और फिर चूड़ियाँ जो मैंने पहले पहन रखी थी वही पहन रखी हूँ, क्योंकि अब कौन उतारे कौन चेंज करे, मुझे ये बहुत ही आलस आता है। और फिर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, उसके लिए मैंने झुमका भी चेंज कर लिया था। तो आप लोग बताइए मेरा ये हुलिया कैसा लग रहा है। और फिर कपड़े मैंने रखे हुए वो फोल्ड कर लेती हूँ। बाय बाय।